Hello everyone, welcome to my video on a interactive Python TK इंटर प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम टेक्स्ट टू स्पीच प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोग्राम राइट करेंगे जिसके लिए हम VS या विजुअल स्टूडियो कोड को एज अ कोड एडिटर यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने सिस्टम में किसी भी नेम से किसी भी जगह पे कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ फोल्डर क्रिएट कर रखे हैं, तो यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा पाइथन प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, लेकिन मैंने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो अब मैंने यहाँ पे कोड VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ पे मैंने एज अ कोड एडिटर यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं CMD टाइप करूंगा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए। तो कमांड प्रॉम्प्ट मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे VS कोड को ओपन करने के लिए मैं कोड स्पेस डॉट ये कमांड एंटर करूंगा और इसके बाद हमारे पास ये VS या विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो चुका है, ये वेलकम फाइल है। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सप्लोरर पे जाते हैं और अब यहाँ पे मैंने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ये ऑलरेडी मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं, लेकिन मैंने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ न्यू फाइल पे जाएंगे। अब फाइल को कुछ भी नेम दे सकते हैं आप। मैं दे देता हूँ स्पीच, ठीक है, स्पीच डॉट py। ये py आपकी एक्सटेंशन है पाइथन के लिए। ये आप एंटर करेंगे तब आप पाइथन के लिए कोड राइट कर सकेंगे। तो एंटर की क्लिक करें तो फाइल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से कोलैप्स कर देता हूँ और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं। तो ये अब स्पीच डॉट py ये हमारी फाइल है जिसमें हम पाइथन का कोड राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने वाइल लूप कर लिया, ठीक है। वाइल लूप ये तब तक चलेगी जब तक हमारा प्रोग्राम ट्रू है, ठीक है। मतलब जब तक हम इसे फॉल्स नहीं करते तब तक ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। तो जब तक ये ट्रू है तब तक चलेगा। और फिर हम क्या करेंगे, बल्कि ऐसे करते हैं हम पहले एक यूजर इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे ये प्रोग्राम बेटर हो जाएगा और आपके लिए एक नई चीज़ भी डेवलप हो जाएगी जो कि एक यूजर इंटरफेस विंडो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूजर इंटरफेस विंडो क्रिएट करता हूँ जिसके लिए मैं TK इंटर को यूज करूंगा। यहाँ पे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट TK इंटर एज TK। तो ये एलियस है, ठीक है, मतलब जिसको यूज करते हुए हम TK इंटर के जितने भी विजेट्स हैं उनको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके बाद चलते हैं यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं जिसके लिए मैं क्लास कीवर्ड यूज करूंगा और क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं स्पीच ही रख लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कॉलम यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करवाना है। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज करेंगे डिफाइन करने के लिए और फिर डबल अंडरस्कोर इनिट, फिर डबल अंडरस्कोर और यहाँ पे पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे एक तो हमने सेल्फ को एज अ पैरामीटर देना है, पास करना है, और सेकंड हम यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे। तो उसका आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। वैसे हमारी कॉमन प्रैक्टिस में हम रूट यूज करते हैं। और इसके बाद अब मैं रूट को इनिशियलाइज करवाऊंगा, सेल्फ डॉट रूट, और इसको मैं रूट के साथ इनिशियलाइज करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे लास्ट में और यहाँ पे रूट के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे लेंगे TK डॉट TK, ये TK विजेट है हमारा, ठीक है, जिससे हम रूट विंडो क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया और इसके बाद नेक्स्ट चलें, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसमें स्पीच जो हमारा क्लास नेम है इसमें रूट को एज अ पैरामीटर पास करेंगे और इसके बाद हम एक्सेस करेंगे मेन लूप को बाय यूजिंग रूट, रूट डॉट मेन लूप। तो ये मेन लूप हमारे जितने भी इवेंट्स है प्रोजेक्ट में उन सबको हैंडल करने के लिए मेन रूट यूज की जाती है। तो इसके बाद चलते हैं, तो हम यहाँ पे एक टाइटल सेट कर लेते हैं अपने रूट विंडो के लिए। तो यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट रूट डॉट टाइटल, ठीक है। तो ये टाइटल हम यहाँ पे कुछ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। और इसके बाद इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी यूजर इंटरफेस विंडो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसका साइज बहुत कम है। हमें चाहिए कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें प्रोजेक्ट को, तो ये जो रूट विंडो, ये यूजर इंटरफेस विंडो है, इसका जो साइज है ये हमारी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, टर्मिनल को भी क्लोज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे
इसका साइज डिफाइन करूंगा। जो साइज होगा वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम से गेट करेंगे, मतलब जो भी ये हमारी स्क्रीन का साइज है वो हमने गेट करना है। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप यहाँ कहीं भी इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे किसी भी सिस्टम पे, तो ये उसकी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग खुद को जो ये हमारी रूट विंडो होगी ये सेट कर लेगी। अगर उसका साइज 15 बाय 1000 है, सॉरी 1500 बाय 1000, तो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेगी। अगर उसका होगा 1200 बाय 800, तभी भी उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर लेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम को यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका साइज गेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? पहले एक लोकल वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, स्क्रीन विथ। ठीक है, तो ये स्क्रीन विथ के लिए होगा और इसके बाद ये हमारा लोकल वेरिएबल है। तो अब मैंने स्क्रीन की विथ कैसे गेट करनी है, उसके लिए करेंगे सेल्फ डॉट रूट। ठीक है, डॉट, अब हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है w info। w का मतलब विजेट और इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब हमें चाहिए एक विजेट की इंफॉर्मेशन, और वो विजेट कौन सा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो होना है हमारा स्क्रीन विथ। ठीक है, वो हमारी स्क्रीन विथ है। तो इस स्क्रीन विथ की इंफॉर्मेशन हमने गेट करनी है और इसको असाइन कर देना है स्क्रीन विथ के लोकल वेरिएबल में। इसी तरह हमने स्क्रीन हाइट भी गेट कर लेनी है। यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ एक वेरिएबल स्क्रीन हाइट के नाम से, और सेल्फ डॉट रूट डॉट डब्ल्यू इन्फो, जो हमें किसी भी विजेट की इंफॉर्मेशन देगा। और हमें अब क्या चाहिए? वो चाहिए स्क्रीन हाइट। ठीक है, तो ये स्क्रीन हाइट हम गेट कर लेंगे और ये हाइट गेट करके हमने इस लोकल वेरिएबल को असाइन कर दी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारी स्क्रीन है उसकी विड्थ और हाइट आ चुकी है। तो अब इसको हमने सेट करना है, वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम करेंगे सेल्फ डॉट रूट और फिर दोबारा से डॉट, और यहाँ पे ज्योमेट्री हमारे पास एक मेथड है वो हम यूज करेंगे ज्योमेट्री। और इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेंगे, उसके लिए ये एफ यूज किया जाता है, और साथ में पेयर ऑफ डबल कोमा। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूजेज क्या होता है कि ये एट अ टाइम हमारी स्ट्रिंग वैल्यू और वेरिएबल की वैल्यू को कैरी कर सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने अगर वेरिएबल की वैल्यू लेनी हो तो उसके लिए यहाँ पे हमें पेयर ऑफ करली ब्रेसेस यूज करनी होती है, और यहाँ पे हमें फिर डिफाइन कर देना है जो भी नेम आप डिफाइन करना चाहते हैं वेरिएबल में, जिसकी वैल्यू आपने गेट करनी होती है। तो पहले हमने विथ गेट करनी है, तो उसके लिए हम करेंगे स्क्रीन अंडरस्कोर विथ। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने जो ये वैल्यू है हमारी, सॉरी वेरिएबल की वैल्यू है, वो हम गेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्रॉस, और फिर से हम अब गेट करेंगे सेकंड वेरिएबल जो स्क्रीन हाइट है, उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो हम गेट करेंगे। तो उसके लिए भी सेम मेथड है, स्क्रीन विथ मतलब वेरिएबल नेम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने स्क्रीन की हाइट और विथ ले ली। अब ये भी डिफाइन करना है कि ये किस रो से स्टार्ट होगी, मतलब जो यूजर इंटरफेस विंडो हमारी ओपन होनी है वो किस रो से ओपन हो और किस कॉलम से हो। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे करेंगे +0 फिर +0। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब इसको सेव करके अगर एग्जीक्यूट करें तो हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारी यूजर इंटरफेस विंडो ओपन हो चुकी है। तो ये जितना भी हमारी स्क्रीन का साइज था उसके अकॉर्डिंग ये हमारी जो विंडो थी यूजर इंटरफेस विंडो, ये ओपन हो चुकी है, ये क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैंने फुल किया इसका साइज, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से है, और जितनी हाइट और विड्थ हमारी स्क्रीन की है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज सेट हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, पहले तो हम यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं जिसमें हम एक मेन टाइटल देंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं किसी भी नेम से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, मैं ले लेता हूँ मेन टाइटल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ठीक है डॉट टाइट सॉरी लेबल, मैंने एक लेबल लेना, टाइटल नहीं लेना, यहाँ पे लेबल। ठीक है, टाइटल ये हमारे पास एक मेथड होता है, लेकिन हमने लेबल लेना है। ये विजेट है ठीक है इंटर का, इसलिए इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एलियस यूज कर रहे हैं। ठीक है, डॉट ओके, और इसके बाद अगर नेक्स्ट चलें तो अब इसको हमने किसके अंदर क्रिएट करना है ये भी हमने बताना होगा।
कि अगर कोई हमारे पास यहाँ पे फ्रेम क्रिएटेड है, उस फ्रेम के अंदर इसको क्रिएट करना था या रूट विंडो के अंदर क्रिएट करना है, तो कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसे हमने क्रिएट करना है सेल्फ डॉट रूट, मतलब रूट विंडो के अंदर क्रिएट करना है। और इसके बाद अब इसका बैकग्राउंड भी, या बल्कि पहले हम इसका टेक्स्ट सेट कर लेते हैं, उसके लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हैं, मैं वही दे देता हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, तो ये मैं यहाँ पे एक लेबल दे देता हूँ और इसके बाद ये हमारा इनफ रहेगा। इसके बाद चलें नेक्स्ट, तो अब इसका बैकग्राउंड में सेट कर लेता हूँ बाय यूजिंग बीजी प्रॉपर्टी, या बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, वो मैं दे देता हूँ ग्रे या ब्राउन दे देते हैं, ठीक है, ब्राउन। तो ये मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया और इसका फोरग्राउंड कलर मतलब एफ की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको हम वैल्यू दे देते हैं। तो इस पे कौन सा कलर अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पे व्हाइट दे देता हूँ, ठीक है, ब्राउन पे वाइट कलर दे देता हूँ। तो मतलब जो भी इस पे फॉन्ट आपको नजर आ रहा होगा उसका जो कलर होगा वो वाइट होगा। और इसके बाद इस पे हम बॉर्डर भी सेट कर लेते हैं बाय यूजिंग बीडी प्रॉपर्टी। तो इसको बॉर्डर में दे देता हूँ 5 साइज का और इसके बाद आप बॉर्डर पे स्टाइल भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर स्टाइल ले लूंगा ग्रूव। और नेक्स्ट चलें तो इस पे जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉन्ट और इसके लिए मैं एक टपल पास करूंगा जिसमें मैंने, अगर ये एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होगी तो मैं इसके लिए पेयर ऑफ कॉमा यूज करूंगा, डबल या सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टाइल दे देता हूँ एरियल और इसके बाद इसका मैं साइज दे देता हूँ 40, मतलब जो फॉन्ट साइज होगा वो 40 होगा और इसको हम बोल्ड भी रखेंगे। अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू थी इसलिए यहाँ पे हमने कॉमा यूज नहीं किया, जबकि ये बोल्ड हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू थी या कैरेक्टर वैल्यू हो तो उसके लिए कॉमा या डबल कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी साइड मैंने डिफाइन करनी है, मतलब इसको मैंने बॉटम पे सेट करना है, लेफ्ट साइड पे, राइट पे या टॉप पे, कहाँ पे सेट करना है। तो वो सेट करने के लिए हम यहाँ पे पैक मेथड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे मेन टाइटल डॉट पैक, ठीक है, ये पैक मेथड लेंगे जिसमें हम साइड प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे साइड में दे देता हूँ टॉप, ओके। तो ये अब टॉप पे हमारा एक लेबल सेट होगा जिस पे होगा टेक्स्ट टू स्पीच, इसको मैं सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो टेक्स्ट टू स्पीच ये यहाँ पे एक लेबल नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये फिल नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये हॉरिजेंटली फिल हो, मतलब एक्स एक्सेस में ये फिल हो, लेकिन जितना इसका टेक्स्ट का साइज कंप्लीट हो चुका है तो ये वहीं पे इसका जो लेबल है उसका साइज उसके अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। तो इसको अगर हमने फिल करना हो तो क्या करेंगे, इसको हमने क्लोज किया, टर्मिनल को भी क्लोज किया और यहाँ पे मैं फिल प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कॉमा के साथ इसे सेपरेट करते हैं और यहाँ पे फिल प्रॉपर्टी यूज करेंगे और फिल में मैं वैल्यू दे दूंगा, तो इसमें x दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने हॉरिजेंटली सेट करना है। इसको अब मैं फिर से अगर सेव करके एग्जीक्यूट करूं तो आप आउटपुट में देख सकते हैं कि ये फिल हो चुका है, ठीक है, मतलब ये हॉरिजेंटली अब फिल्ड है, इसमें अब कहीं पे स्पेस नहीं है। तो इसको क्लोज करते हैं। अब मैंने एक फ्रेम क्रिएट करना है जिसमें मैंने एक इनपुट फील्ड देनी है, मतलब उसमें हम टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। फिर हम एक बटन ओके बटन या स्पीच बटन बनाएंगे या क्रिएट करेंगे, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस टेक्स्ट की स्पीच होगी, मतलब वो टेक्स्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा। तो चलते हैं, एक पहले फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रेम का कुछ नेम रख सकते हैं, पहले मतलब आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्पीच फ्रेम या मेन फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है, मेन फ्रेम। और यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करते हैं, तो क्योंकि ये टीके इंटर का एक विजेट है तो उसके लिए हम यहाँ पे टीके यूज करेंगे, टीके डॉट फ्रेम, ठीक है। ये मैंने इस तरह से एक फ्रेम क्रिएट किया और ये फ्रेम मैंने किस में क्रिएट करना है, सेल्फ डॉट रूट, तो रूट के अंदर ये मैंने क्रिएट कर देना। इसका बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रॉपर्टी और इसका बैकग्राउंड कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइट ग्रे, ओके, लाइट ग्रे ले लेते हैं। और इसके बाद इसकी जो फर्दर है बॉर्डर वो ले लेते हैं, इसका बीडी बीडी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसका बॉर्डर मैं ले लेता हूँ 5, ओके।
तो ये अभी के लिए इतना इनफ है। अगर इसमें कुछ चीज़ की और एडिशन करनी होगी तो वो हम कर लेंगे। तो अब इसको मैं सेट कर लेता हूँ। उसके लिए करेंगे मेन फ्रेम डॉट ग्रिड। तो अब इस पे मैं ग्रिड लेआउट यूज करूंगा ताकि हम डिफाइन कर सके कि इसको किस रो नंबर में और किस कॉलम नंबर में डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये आप ग्रेड यूज, बल्कि यहाँ पे हमें ग्रेड नहीं प्लेस यूज करना चाहिए। ठीक है, जिसके साथ हम ये बता सकेंगे इसकी पैडिंग कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लेस मेथड और यहाँ पे आप इसकी पैडिंग डिफाइन करेंगे। जो इसकी पैडिंग है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो पहले हम ले लेते हैं, मतलब हॉरिजेंटली पैडिंग। तो वो मैं ले लेता हूँ 400। तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में आए। ठीक है, और इसके बाद जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग या उसके अलॉन्ग इसकी पैडिंग होगी वो मैं 90 दे देता हूँ। ठीक है, और इसकी अब विड्थ ले लेते हैं। तो इसकी विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ 450 और इसकी जो हाइट है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ 550। ओके, तो इसको अब सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इसको सेव किया और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक फ्रेम क्रिएट हो चुका है, जिसका कलर आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइट है। तो इसको मैं ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लाइट ग्रे रखा था, इसको मैं ग्रे कर देता हूँ। तो यहाँ से लाइट को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इसका कलर आ गया। ओके, और ये हमारा एक फ्रेम था जो क्रिएट हो चुका मेन फ्रेम के नाम से। तो अब क्या करते हैं, इसमें एक तो हम ले लेते हैं इनपुट फील्ड और उसके बाद एक बटन देंगे। ठीक है, तो एक इस पे लेबल भी लेंगे कि एंटर टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लेबल ले लेते हैं, टेक्स्ट लेबल, टेक्स्ट लेबल। ओके, ये हमने एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक लेबल ले लेते हैं फिर से। तो उसके लिए टीके डॉट लेबल, क्योंकि ये टीके इंटर का विजेट है। तो अब इसको हमने क्रिएट करना है मेन फ्रेम के अंदर। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा मेन फ्रेम, इस तरह ये मेन फ्रेम के अंदर क्रिएट होगा। तो इस पे एक टेक्स्ट वैल्यू सेट करते हैं कि एंटर योर टेक्स्ट। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसका हम बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। इस पे बीजी प्रॉपर्टी यूज करते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर मैं वही सेट करूंगा जो कि इसका कलर है हमारे फ्रेम का, तो वो है ग्रे। ओके, तो इसको मैं ग्रे कर लेता हूँ और इस पे एफ जी जो है उसको मैं ले लेता हूँ लाइट ग्रीन। ओके, लाइट ग्रीन ले लेता हूँ इसको। और इसके बाद आगे चलें तो लाइट ग्रीन के बाद फर्दर हम इसका बॉर्डर वगैरह डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता हम फॉन्ट स्टाइल इस पर यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हम एरियल स्टाइल देंगे और इसका जो साइज़ है वो जस्ट हम 15 ले लेते हैं या 20 लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको बोल्ड भी रख लेते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा लेबल है, इसका अब हमने लेआउट सेट करना, मतलब किस रो में होना चाहिए, किस कॉलम में होना चाहिए। तो यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट लेबल डॉट ग्रेड। ओके, तो ये ग्रेड मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको हम सेट कर रहे हैं ग्रेड लेआउट। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी रो नंबर डिफाइन करेंगे, फर्स्ट रो में हो। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो ये रो होगी और कॉलम नंबर भी डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हो, इसके बाद इसकी जो हॉरिजेंटली पैडिंग है वो हम ले लेते हैं 20 और इसकी जो वर्टिकली पैडिंग है वो हम ले लेते हैं। तो इसके लिए पैड वाई प्रॉपर्टी यूज करेंगे और वैल्यू ले लेते हैं हम 30। ओके, तो अब इसको मैं सेव करके अगर एग्जीक्यूट करूं, आउटपुट में आप देख सकते हैं एंटर योर टेक्स्ट। इसके बाद हमने एक इनपुट फील्ड ले लेना है जिसमें हम यूजर से टेक्स्ट गेट करेंगे, फिर एक बटन डिफाइन करेंगे जिस पे क्लिक करने के बाद इसको कन्वर्ट किया जाएगा स्पीच में। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, टर्मिनल को भी क्लोज कर लेते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो अब मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड। ओके, तो अब इसके बाद ये डॉट टेक्स्ट, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके बाद इसको किसके अंदर हमने क्रिएट करना है, इसको हमने करना है ये जो हमारा मेन फ्रेम है उसके अंदर। और इसके बाद इसका जो बॉर्डर वगैरह अगर आप चाहें तो वो डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं उसके लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी और इसको जस्ट टू वैल्यू दे दूंगा और इसका मैं स्टाइल भी ले लेता हूँ। यहाँ पे रिलीफ लेते हैं और रिलीफ में मैं यहाँ पे सॉरी इसको क्लोज करते हैं, इसको भी
क्लोज करते हैं। तो रिलीफ पे मैं स्टाइल इसको दे देता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं सनकेन दे देता हूँ। ओके, और अब चलें नेक्स्ट। तो इस पे मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर वगैरह डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आए तो ठीक रहेगा। और इसके बाद इस पे फॉन्ट स्टाइल भी अप्लाई करते हैं। फॉन्ट उसी तरह मैं एरियल ले लूँगा, और इसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट होंगे वो मैं 15 का साइज ले लूँगा, और इनको बोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब इसका मैं लेआउट सेट करता हूँ, मतलब इसको किस रो में किस कॉलम में क्रिएट हो। तो यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट फील्ड डॉट ग्रिड, ठीक है, सॉरी ग्रेड, और इसके बाद ग्रेड के बाद इसकी मैंने रो डिफाइन कर दी। तो पहले हमारे फर्स्ट रो में लेबल क्रिएट हो चुका है, अब मैंने यहाँ पे सेकंड रो डिफाइन कर दी। ठीक है, ये सेकंड रो होगी और जो कॉलम है वो फर्स्ट ही रहेगा। ओके, तो ये एक हमने डिफाइन कर ली। इसकी आप विथ वगैरह चाहें तो वो डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ विथ, तो इसकी विथ कितनी होनी चाहिए वो मैं ले लेता हूँ 30। ओके, और इसके बाद इसकी हाइट भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी जो हाइट है वो मैं कितनी ले लेता हूँ, वो मैं 5 ले लेता हूँ। ओके, तो विथ का मतलब ये है कि आप एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स एंटर कर पाएंगे, और इसके बाद इसमें टोटल आप कितनी लाइंस डिफाइन कर पाएंगे, उसके लिए हाइट प्रॉपर्टी। तो इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं इसे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये एक इनपुट फील्ड आ चुका है, लेकिन आई थिंक इसकी मुझे पैडिंग यहाँ पे डिफाइन करनी चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा, और जो इसको इस साइड पे ले जाए, और इसका साइज ज़रा इंक्रीज कर देना चाहिए। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ, सॉरी क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इसकी पैडिंग डिफाइन करनी चाहिए, तो यहाँ पे करूँगा पैड एक्स, और इसको मैं दे दूंगा 30 वैल्यू, और इसी तरह पैड वाई इसको दे दूंगा 20। ओके, तो ये आई थिंक इनफ है, लेकिन इसकी जो विड्थ है इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 40 या 50 कर ले फिर भी ठीक है, चले मैं 40 कर ले या 45 ही कर ले। तो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा इसको मैंने सेव किया और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट किया तो आई थिंक अब इसका साइज कुछ ज़्यादा हो गया, तो 40 ही रखते हैं, वो इनफ रहेगा। इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे इसको 40 कर लेते हैं। तो अब ये हमने टेक्स्ट फील्ड ले लिया जिसमें हम यूज़र इनपुट गेट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा इसमें हमें ये भी करना चाहिए, साथ में हमें सेल्फ यूज़ करना चाहिए। तो अब सेल्फ हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू जिसको हमने इस कंस्ट्रक्टर के बैर किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करना हो या एक्सेस करना हो, तो फिर हम सेल्फ यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप इस वैल्यू को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को हमने आगे किसी फंक्शन में यूज़ करना है, इसलिए मैंने साथ में सेल्फ डिफाइन कर ली। आप अगर नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे एक बटन मैंने डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ BTN। ओके, आप किसी भी नेम से वेरिएबल ले सकते हैं, और इसके बाद अब बटन है तो ये हमारा टीके इंटर का विजेट है, इसलिए टीके डॉट बटन। तो यहाँ पे बटन ले लेते हैं, और इसके बाद बटन के बाद अब हमने ये डिफाइन करना है कि ये बटन कहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये होगा मेन फ्रेम के अंदर। ओके, और अब इसका हम साइज वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं, बल्कि पहले इस पे हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं ताकि इस पे एक टेक्स्ट हम डिफाइन कर पाए। तो टेक्स्ट पे मैं दे देता हूँ स्पीच। ओके, और इसके बाद मतलब इस बटन को क्लिक किया जाएगा तो ये स्पीच में कन्वर्ट होगी आपकी जो टेक्स्ट। और इसके बाद आप चाहें तो इसका बॉर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं जस्ट 2 बॉर्डर ले लेता हूँ। इसकी विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं इसकी 20 विड्थ ले लेता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे स्काई ब्लू ले लेता हूँ। ओके, और इसके बाद अगर आगे चलें तो बॉर्डर हो गया, और इस पे जो फोरग्राउंड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रखेंगे, और इस पे जो फ़ॉन्ट है वो भी हम अप्लाई कर लेते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। तो मैं कॉमनली एरियल यूज़ करता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ दूसरा नेम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एरियल हो गया, इसका साइज़ मैं 20 रख लेता हूँ। ओके, और इसके बाद इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट जाके अब इसका भी हमने लेआउट सेट करना। तो ये बटन हो गया, और बटन डॉट
तो इसके बाद अब हमने ग्रेड लेआउट यूज़ करना है। तो ये ग्रेड यूज़ किया। अब इसका रो नंबर डिफाइन करेंगे। तो इसकी रो क्या होनी चाहिए, तो इसकी थर्ड रो होनी चाहिए। तो इसको हम ट्रू वैल्यू देते हैं। इसका जो कॉलम नंबर है वो हम डिफाइन कर लेते हैं कॉलम। तो कॉलम हम कर लेते हैं 0, मतलब ये फर्स्ट कॉलम में हो। और इसकी जो पैड है, पैड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या हॉरिजेंटली पैडिंग, वो हम इसको दे देते हैं 30। और जो इसकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैडिंग होगी वो हम कर देते हैं 20। ओके। और इसके बाद की विड्थ वगैरह मैंने डिफाइन कर दी। अब ये इनफ रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी ये जो हमारा इनपुट फील्ड है ये आगे जा रहा है। और इसके बाद ये स्पीच की मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा हो गई है यहाँ पे पहले। इसको भी कम कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कम करता हूँ, क्लोज करता हूँ, इसको भी क्लोज करते हैं। तो इसकी पैडिंग में 20 देते हैं। ठीक है। इसको फिर से सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। बल्कि यहाँ पे हमारा इसमें भी इशू आ रहा था, कहाँ पे हमारा टेक्स्ट फील्ड, इसकी जो विड्थ है ये अभी भी कुछ ज़्यादा है। तो मैं इसको 35 कर देता हूँ या 38 करके देख लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आउटपुट में देखेंगे अभी भी ये कुछ ज़्यादा है। तो इसको मैं फर्दर कम करता हूँ, 35 पे ले आता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा। मैं सेव करके फिर एग्जीक्यूट करके टेस्ट करता हूँ। तो अब ये ठीक है। ठीक है। तो ये आपका एंटर योर टेक्स्ट, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट एंटर करेंगे जो भी होगा। और इसके बाद जैसे ही आप ये स्पीच बटन क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट होगा वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। इसको भी हम क्लोज करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जो कि कॉल होगा इस बटन के क्लिक होने पे, जो हमारा स्पीच बटन है इसके क्लिक होने पे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ एक फंक्शन, उसका नेम कुछ भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच। ओके। ये मैंने इसका नेम ले लिया। इसमें सेल्फ को एज अ पैरामीटर पास करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक तो हमने यहाँ पे वाइल लूप, बल्कि उससे भी पहले ऐसे करते हैं कि एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं यूजर इनपुट के नाम से। ठीक है। यूजर इनपुट। और ये यूजर इनपुट कहाँ से आएगी, ये हमारे इस टेक्स्ट फील्ड से है। ओके। तो यहाँ पे ले लेते हैं सेल्फ डॉट टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट। जब भी इनपुट फील्ड से किसी भी विजेट से हमने वैल्यू गेट करनी हो तो फिर हम यहाँ पे गेट मेथड यूज करते हैं। ठीक है। ये अब जो भी वैल्यू आएगी वो इस यूजर इनपुट के वेरिएबल को असाइन होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने यहाँ पे ये कमांड टाइप करनी है। तो वो कहाँ से आएगी, उसके लिए पहले आप गूगल ओपन करें। तो गूगल को ओपन करने के बाद ये मेरे पास गूगल ओपन हो चुका है। लिंक को नहीं हम ओपन करते, हम सिंपली गूगल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, ये आपने सर्च कर लेना है। ये स्टैक ओवरफ्लो हो गया। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सबसे फर्स्ट में। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से आपने सर्च कर लेना है MS स्पीच को। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, अगर हमें जल्दी से मिल जाती है तो, लेकिन यहाँ पे हमें अभी नहीं मिल रही। तो इसका एक सेकंड मेथड है, अगर जल्दी से इसको फाइंड करना है यहाँ पे सर्च बार में है और यहाँ पे MS स्पीच, ठीक है, ये यहाँ पे टाइप करें और एंटर की क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा MS स्पीच फ्रॉम कमांड लाइन। इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके पास यहाँ पे कमांड लाइन आ चुकी है। तो क्योंकि हमने विंडो के लिए यूज़ करना है, ये यहाँ पे कमांड लाइन है। इसको हम कॉपी करेंगे, पावर शेल कमांड एड टाइप, और ये सारी आप कमांड लाइन यहाँ से कॉपी कर लें। इसको Ctrl+C के साथ कॉपी करें और इसको एक बार आप अगर टेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे इसको पेस्ट करें। ठीक है। तो इसमें ये हेलो वर्ड दिया हुआ है तो इसको हेलो बोलना चाहिए। यहाँ से मैं एंटर की क्लिक करता हूँ तो आप सुन हेलो। आप अगर इसको दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करें तो फिर से ये सुनाई देगा आपको हेलो हेलो। ठीक है। तो ये स्पीच कर रहा है। तो इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से।
इस कमांड प्रॉम्प्ट को और वापस चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, आप किसी भी नेम से कर सकते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ इंसर्ट कमांड और यहाँ पे अब इसको मैं एफ मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में यूज करते हुए पेस्ट कर दूंगा। इसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो अब आपको यहाँ पे एक काम और करना है, यहाँ पे एक बैक स्लैश यूज करनी है और एक यहाँ पे आपको बैक स्लैश यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप बैक स्लैश यूज करेंगे तो ये आपका एरर जो आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब सेकंड आपने क्या करना है कि यहाँ पे हेलो था, ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप यूजर से वैल्यू गेट कर रहे हैं और वो वैल्यू आप इस लोकल वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो अब ये वेरिएबल हमने वहां पे यूज करना है। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ये बहुत मतलब स्ट्रिंग वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू को कैरी कर सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज की। तो अब ये वेरिएबल हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि इसमें जो भी टेक्स्ट आया है उसको हम कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए मेथड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस लेते हैं और इसके बाद अब यहाँ पे यूजर इनपुट जो कि वेरिएबल नेम है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पे डिफाइन किया तो अब क्या होगा, जो भी इस इनपुट फील्ड या टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू आ रही है वो हमने यहाँ पे असाइन कर दी। अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके लिए इंपोर्ट और इसका नेम है सब प्रोसेस। ओके, इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और इसके बाद फर्दर आगे चलेंगे इस फंक्शन के अंदर और मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे इसका नेम था सब प्रोसेस डॉट रन। ये रन का मेथड आप यहाँ पे कॉल करेंगे और इसमें आप तो अब यहाँ पे मैंने ये cmd मतलब कमांड वेरिएबल ये यहाँ पे डिफाइन कर देना कि इसमें जो भी कमांड है उसको रन करे, ठीक है, और उसको रन करने के बाद ये कन्वर्ट होना चाहिए स्पीच में। ओके, तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ कंट्रोल प्लस एस के साथ और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आप अपना सॉरी इसको अभी कॉल भी हमने करना था स्पीच बटन के क्लिक करने पे इस फंक्शन को, इसको मैंने क्लोज किया। तो इसका फंक्शन का नेम है टेक्स्ट स्पीच, तो इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ओके, पहले उसके लिए तो अभी यहाँ पे हमने कमांड प्रॉपर्टी को यूज कर लेना है। तो अब कॉल करना है हमने टेक्स्ट स्पीच फंक्शन को, ठीक है। तो सेल्फ डॉट टेक्स्ट स्पीच, ओके, इसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे, कॉमा के साथ इसको सेपरेट कर देंगे। तो अब जैसे ही ये बटन क्लिक होगा स्पीच का, इसको स्पीच करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा लेकिन ये स्पीच नहीं कर रहा, तो कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं। वापस चलते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे देखें क्या इशू है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। इसको एक बार फिर से क्लोज करते हैं, इसको सेव करते हैं और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट किया। तो अब अगर यहाँ पे मैं टाइप करूँ हेलो वर्ल्ड, ओके, और यहाँ पे स्पीच क्लिक करें तो स्पीच क्योंकि नहीं हो रही, तो आप देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यूजर इनपुट यहाँ पे एरर है कोई, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। एक काम और यहाँ पे कर लेते हैं कि हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, इस प्रोसेस को, और यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉल कर लें इसको। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको भी रिमूव करेंगे, ओके, और यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट, तो इसका नाम था टेक्स्ट फील्ड, ओके, यहाँ पे करेंगे गेट। अब इसको आई होप आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम सेव करें कंट्रोल प्लस एस के साथ और एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे अभी भी मे भी वही प्रॉब्लम है। इसको मैं क्लोज करूँ, इसको भी क्लोज करते हैं, सबको मैं क्लोज कर देता हूँ जो पहले वाले टर्मिनल्स थे, और इसको फिर से सेव करके एग्जीक्यूट करें। तो अब यहाँ पे आउटपुट में देखें तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ हेलो
सिर्फ हेलो ही कर लेते हैं। स्पीच पे क्लिक करते हैं तो अभी भी कोई वॉइस नहीं आ रही। तो ऐसे करते हैं कि मैं इसको ओपन करके फिर से एक बार समझने की कोशिश करता हूँ कि एरर है क्या। टेक्स्ट डॉट गेट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। तो ये कह रहा है कि जो हमारा गेट मेथड है उसमें आर्गुमेंट होना चाहिए, तो वो मिसिंग है। तो देख लेते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ गेट मेथड में ये जो हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, तो टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट फील्ड का रूल ये होता है कि हमें यहाँ पे पहले 1.0 और इसके बाद मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और टीके डॉट एंड। तो इसका मतलब ये है कि ये एंड तक, मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट तक ये सारे करैक्टर या जितना भी इसमें डेटा है वो सारा आना चाहिए। तो ये रूल इनफैक्ट डिफरेंट है टेक्स्ट फील्ड के लिए। बाकी जितने भी हमारे पास इनपुट फील्ड होते हैं लाइक एंट्री विजेट, कॉम्बो बॉक्स, उनके लिए सिर्फ गेट काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट फील्ड के साथ, तो यहाँ पे हमें ये यूज़ करना होता है 1.0 एंड टीके डॉट एंड, जिसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट से लेके लास्ट तक, क्योंकि इसमें लाइंस भी होती हैं, इसमें कैरेक्टर्स वगैरह सारे काउंट किए जाते हैं। तो इसमें जितना भी डेटा है या जितना भी टेक्स्ट लिखे गए हैं वो सारे हमने गेट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से एरर आ रहा था और हमारा प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। इसको अब मैं फिर से क्लोज करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस के साथ सेव करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन पहले अगर इसको मैं वापस ले जाऊँ, यहाँ पे जैसे हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही यूजर इनपुट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है, यूजर इनपुट, और इसको मैं असाइन कर दूंगा यही वैल्यू जो मैंने यहाँ पे दी हुई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दूसरी तरफ भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब पहले एक वैल्यू एक लोकल वेरिएबल में गेट कर लें, फिर उसके बाद वो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दें। तो जैसे अभी मैं करने लगा हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये वैल्यू गेट होके हमारा जो लोकल वेरिएबल है यूजर इनपुट के नाम से उसमें असाइन हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये वेरिएबल यूज कर लूँगा। तो वेरिएबल की वैल्यू गेट करने के लिए उसी तरह कर्ली ब्रेसेस हम यूज करेंगे और इसके बाद यूजर अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है। अब इसको मैं फिर से सेव करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो अभी भी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, नहीं अभी ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट देते हैं, वही मैं दे देता हूँ हेलो, सॉरी हेलो वर्ल्ड, ओके। अब मैं फिर से स्पीच बटन पे क्लिक करता हूँ। Hello world. तो ये आपने सुना हेलो वर्ल्ड, तो ये इस तरह कन्वर्ट हो चुका है स्पीच में। तो अब इसकी जगह मैं कुछ और टाइप करता हूँ, जैसे कि हाउ आर यू, ओके। अब इसको मैं फिर से स्पीच करवाता हूँ, How are you? हाउ आर यू, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, तो जिसको हम कन्वर्ट करवाएंगे I'm फाइन, ओके। तो फिर से यहाँ पे स्पीच पे मैं क्लिक करता हूँ, I am fine. ओके। तो ये आपने देखा कि जो भी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ये उसको कन्वर्ट कर रहा है स्पीच में, और उसके बदले में आपको एक वॉइस सुनाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा किस तरह से हम टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।